जय भारत साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भारत की नई शिक्षा नीति पर। पिछले कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और नई शिक्षा नीति को भारत की मीडिया ने बहुत ही शानदार ढंग से जनता के सामने रखा है, परोसा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से करूंगा। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उससे सरकार को क्या दिक्कत थी? ये नई शिक्षा नीति के नाम पर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इसको भी उजागर करने की ज़रूरत है। और पुरानी शिक्षा नीति में ऐसी कौन सी खामियां थीं कि सरकार को नई शिक्षा नीति लागू करनी पड़ी। नई शिक्षा नीति के नाम पर साथियों, मध्य प्रदेश में जहां भाजपा का शासन है, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में लगभग 13,000 सरकारी स्कूलों को, सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, ये कह करके कि यहाँ बच्चे नहीं हैं। और सरकारी स्कूलों को बंद करके वहाँ पे ऐसे उद्योगपतियों के सहयोग से, जो सरकार को बहुत बड़ी कीमत देते हैं, उन उद्योगपतियों को आगे करके और वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों को खोला जाएगा बड़े स्तर पे। साथियों, बच्चे तो सरकारी स्कूलों में, आप दिल्ली की हालत देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ देखिए आप, वहाँ पे कितने बच्चे हैं। वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि वहाँ पे जो विधायक के बेटे भी हैं वो भी जा कर के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में नहीं। जब सरकारी विभाग के बच्चे, सरकारी विभाग में जो लोग कार्यरत हैं, उनके बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों का सिस्टम बहुत बढ़िया होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा अभी चल रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले, एक निर्णय सुनाया था, एक आदेश, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, जज हो, डॉक्टर, सब के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। इस फरमान को मुझे लगता है कि 4 साल से ज़्यादा समय हो गया और आज तक सरकार इसको लागू नहीं करवा पाई। सुप्रीम हाई कोर्ट इसको आज तक लागू नहीं करवा पाया। तो यही वजह है जो स्कूलों में आज आप देख सकते हैं, स्कूलों में जो बच्चों को खाना मिलता है, हमारे आपके बच्चे जो गांव में रहते हैं, जो किसान और मज़दूर के जो बच्चे हैं, वो गांव में रहते हैं और वो सरकारी स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि उनको वहां शिक्षा मिल सके। क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके बच्चे तो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं और उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी से अच्छी वो कोचिंग कर रहे हैं। उनके जो गार्जियन हैं वो अच्छी से अच्छी फ़ीस दे रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गरीब किसान के लिए, मज़दूर के लिए, जो अपने बच्चे को थोड़ा सा प्राथमिक विद्यालयों में भेजकर कम से कम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं। और सरकारी स्कूलों की हालत ये होती है कि जो सरकारी टीचर होता है, आप उसकी जिम्मेदारियों को समझिए। मिड डे मील का राशन, दाल चावल वही जुगाड़ करेगा, सब्जी वगैरह वही जुगाड़ करेगा, दूध, दरियाँ, फल जो भी है वो उसका प्रबंध वो करेगा। जनसंख्या, जब जनगणना होती है उसमें सरकारी टीचर को लगा दिया जाता है कि आप जाइए और जा कर के सहयोग करिए। कई बार उनकी ड्यूटी लग जाती है, कई बार उनको सहयोग के लिए। अभी कुछ दिन पहले तक तो पोलियो के लिए भी, अभी चुनाव आएगा तो चुनाव में टीचरों को पोलिंग बूथ पे, कई बार उनके स्कूलों को। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के शिक्षकों को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी की बोझ तले दबा दिया जाता है कि वो सब काम करते हैं सिवाय शिक्षा के। मतलब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, आपके बच्चों को वहाँ स्कूल में कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, जूते मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बस उसको शिक्षा नहीं मिलेगी सरकारी स्कूलों में। साहब, ये हालत है शिक्षा की भारत में। और सरकार इसको सुधारने के बजाय
सुधार की ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ सुधार करने के बजाय कर क्या रही है, यहाँ बच्चे कम हो गए उन विद्यालयों को बंद कर दिया, ये कह करके कि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। अरे भाई, आप जापान से सीखिए। जापान में एक बच्ची के लिए दूसरे आइलैंड पे एक ट्रेन जाती है एक बच्ची के लिए, ताकि इसकी शिक्षा बाधित ना हो। और आप जो है ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए हम विद्यालय बंद कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप जो है वो शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं हैं। आप तो उनमें से हैं साहब जो आप कहते हैं कि मैं क्या, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो ऐसी बात कौन बोल सकता है? एक अशिक्षित व्यक्ति ही बोल सकता है। जब आपको शिक्षा का मतलब ही नहीं पता है तो देश कहाँ जा रहा है, देश की जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी, उसका भविष्य कहाँ जाएगा, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको बस अपना पल्ला झाड़ लेना है। और जिन लोगों ने चुनाव में आपको सहयोग किया है आर्थिक रूप से, आप उनका भला करेंगे और सरकारी स्कूलों को बंद करके आप उनके विद्यालयों को प्रमोट करेंगे। साथियों, आज शिक्षा की बात हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर ही लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आरक्षण को खैरात कहते हैं और इसका खूब मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं इसका सोशल मीडिया पे। ये तो खैरात है। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ और मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि भाई, आप लोग जिस आरक्षण को बदनाम कर रहे हैं, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप कहते हैं ना आप लोग कि आपके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। जिनके नंबर कम हैं, जिनके कम अंक हैं, वो नौकरी पा रहे हैं, जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो बाहर टहल रहे हैं। आप लोग ऐसा कहते हैं, ये आरोप लगाते रहते हैं आए दिन। तो मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भारत में एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें कोई ऊपर नीचे ना हो, सब बराबर हों। हिम्मत है तो आप घरों से बाहर निकलिए और आइए हमारे साथ मैदान में। और मैं तो कहता हूँ कि जो सरकार एक व्यवस्था लागू की है ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप एक सिस्टम बनाइए, सरकार से अपील करिए, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा है वो सरकार फ्री में उपलब्ध करवाए और सबके बच्चों को। वो चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, प्राइवेट वाला हो, ऑटो रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, किसान, मजदूर, जवान, जिला अधिकारी, जिला न्यायाधीश, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सबका बच्चा एक स्कूल में पढ़े, एक हॉस्टल में पढ़े और एक यूनिफॉर्म में एक जैसा भोजन करे, एक जैसी पूरी व्यवस्था हो, एक ही साथ रहें, एक ही फीस में। जब ये व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है उसके बाद जब बच्चा वहाँ से निकलेगा, एक जैसे माहौल में रहेगा, एक जैसा भोजन करेगा, एक जैसे संसाधन होंगे, तो वो बच्चे आगे चलकर कंपटीशन करेंगे और उस कंपटीशन में जो आगे निकलता है तो तब आप रेस करिए। अभी क्या है साहब, आप कहते हैं कि रेस करिए जो आगे जाएगा। कैसे रेस करें हम? आपका बच्चा आता है एसी कार में, रोज़ नए यूनिफॉर्म चेंज करता है, 5,000 का जूता पहनता है आपका बच्चा। स्कूल के बाद 4 जगह आप कोचिंग उसको भेजते हैं, हज़ारों रुपए उसकी जो है पॉकेट मनी होती है। आइए आप कभी किसी गांव में आइए, आप किसी खेत में आइए, किसी किसान के यहाँ आइए, आप किसी मज़दूर के यहाँ आइए, देखिए किस कंडीशन में वो रहता है। झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं पूरा दिन, शाम को उनके बच्चे किस तरह से अपना पेट भरते हैं, किस तरह से अपने घर के उस किल्लत भरे माहौल में खुद को तैयार करते हैं। कई बार तो साहब ये होता है कि वो बच्चा जब पढ़ने जाता है तो लाइट नहीं होती गाँव में। आप कह रहे हैं ना हमने इतने करोड़ एलईडी लाइट बांटी, दिखाइए आप आके गाँव में, दिखाइए कितने गरीबों को एलईडी मिली है, कितने गाँव में उजाला है आज भी। और आप कहते हैं कि 24 घंटे हम बिजली देंगे। देखिए आके गाँव में आप कितने घंटे बिजली दे रहे हैं रात में बच्चों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए न बिजली है न पानी है। बच्चा मोमबत्ती जला करके, चिराग जला करके वो पढ़ रहा है। बारिश हो रही तो उसकी छत टपक रही है। इतनी सब समस्याओं को झेलते हुए यदि वो नौकरी में फ़ाइट करता है और आपका वो एयर कंडीशन वाला बेटा अगर वो फ़ाइट करता है
और उससे अगर 2-4 नंबर कम ही हैं, क्यों इतनी तकलीफ़ होती है आप लोगों को? मेरिट की बात करते हैं ना आप लोग। बताइए आप लोग, जो जय शाह हैं बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी चुने गए हैं, क्या योग्यता है उनकी? कौन सी मेरिट है उनके पास? तो ये मेरिट का और आरक्षण का रोना बंद कीजिए आप लोग, और भारत में समान शिक्षा नीति लागू करिए। किसान, जवान, मजदूर, सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, नेता, अभिनेता, सबके बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करें। एक स्कूल में, एक विद्यालय में, एक हॉस्टल में, एक यूनिफॉर्म, एक जैसा खाना। जिस दिन ये व्यवस्था देश में लागू हो जाएगी, उस दिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण की ज़रूरत होगी किसी को। साथियों, अगर हमारी बातों से आप लोग सहमत हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र मौर्य को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।